ये सब करते ना हैं। हाँ। लेकिन बिजली आज के डेट में महंगा है। लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं बिजली पे सब्सिडी देते हैं। सब्सिडी क्या देते हैं? कहाँ सब्सिडी आपका है? हाँ। कुछ किसानों को दिए होंगे तो ना कह सकते हैं, सस्ते बिजली देते हैं। हैं सस्ता नहीं बिजली है। हाँ। सस्ता बिजली नहीं है। एक ठो के बिल आता है तो दिमाग खराब हो जाता है जी। अच्छा ये बताइए, आप बिहार में नीतीश एंड लालू जी दोनों का कार्यकाल देखा, आपने दोनों का कार्यकाल देखा, उनका भी मुख्यमंत्री देखे हैं, नीतीश बाबू का भी मुख्यमंत्री देखे, दोनों का अगर बताया जाए तो किस में ज़्यादा डेवलप हुआ है? देखिए, नीतीश कुमार तो थोड़ा सा मतलब कि विकास के रूप में खास करके मतलब कि कुछ विशेष रूप से उनका तो विकास दूसरे ढंग का है, अजनबी ढंग का है, समझ गए ना। अब स्कूल वगैरह में भी थोड़ा सा बच्चियाँ निर्भय होकर के जाती है पढ़ने के लिए, समझ गए ना। स्कूल कोई भी हो। कानूनी पे क्या कहिएगा? शराब कानूनी पे क्या कहिएगा? जो शराब कानून लाए, शराब को बंद किया गया, तो क्या सही है या गलत है? शराब बंद है। देखिए सर, शराब की बात जो है, मान लिया कि हमको पीने का अगर मन है, एक मोटा बात कहते हैं, तो हमको खुद सोचना है कि इसको पीने से हमको नुकसान है या फ़ायदा है, समझ लीजिए ना। शराब कहाँ बंद हुआ? शराब का तो घोषणा किए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन शराब कहीं बंद है? शराब नहीं बंद है। अच्छा ये सिर्फ ये शराब में परिवर्तन हुआ है, शराब में दबाव डालने से कि ये परिवर्तन हुआ है कि लोग मर जा रहे हैं ज़्यादा। क्यों? तो भय से उसी शराब को ढंग से बनाने का नियम नहीं पालन किया, जैसे कि तैसे वो बना दिया प्रेशर में कि हो सकता है आवेगा पकड़ लेगा। वो बना भी रहा है, समझ गए ना, वो बना भी रहा है, बेच भी रहा है, प्रेशर में जैसे कि तैसे किया। नतीजा है कि पीने वाला आदमी अपना। अच्छा ये बताइए, अगर कहीं ना कहीं शराबी कानून आया तो शराब को बंद किया गया, उससे कई लोग चोरी चुप के पी रहे हैं शराब। हाँ। शराब कहीं ना कहीं कहा जाता है कि डिलीवरी हो जाता है, होम डिलीवरी हो रहा है। हाँ। तो अगर आपको ऐसा कभी नहीं आपने बैठ के सोचा कि जो शराब चुप के चोरी से लोग पी रहे हैं, वो सरकार को कंपनी डालना चाहिए? कंपनी डालना चाहिए ताकि यहाँ के लोग के रोजगार भी मिले, अर्थव्यवस्था में तरक्की मिले, बिहार को तरक्की मिले। हाँ। होना चाहिए या नहीं? ये नहीं। जो बियर जो प्राइवेट कंपनियां हैं, उनको बिहार में स्थापित करना चाहिए कंपनी, जो शराब का है या बियर बनाए या जो शराब बनाए। होना चाहिए या नहीं? इस पर क्या सोचते हैं आप? जैसे कहने का मतलब कि आज नीतीश जी शराब के पीछे इतना मान लिया कि थोड़ा सा अपना एक मतलब कि लॉ लाए, समझ गए ना। लेकिन इसके पहले भी तो नीतीश जी उसी कैटेगरी में थे, जहाँ की बस वो गुमटी में भी शराब बेच रहा है, जहाँ देखो गांव में भी लाइसेंस मिल गया, समझ गए ना, धड़ल्ले से चल रहा है। अच्छा ये नीतीश कुमार का फैसला कहाँ तक सही रहा, जो बिहार में शराबबंदी लागू कर दिया गया, बंद कर दिया गया? पहले तो गली गली में दुकान खुलवा दिए, हाँ। उसके बाद अब शराबबंदी को बिहार में बंद कर दिए हैं। ये इनका फैसला कहाँ तक सही रहा? नहीं, फैसला तो सही है, फैसला सही है। जिस गांव में जाएंगे उस गांव हाँ, में शराब मिल जाएगा। हाँ। इसमें कोई नहीं। अच्छा ये शराब आ रहे हैं कहाँ से? अदर राज्य से आ रहे हैं या यही बनाया जा रहा है? बड़े बड़े लोग जो अपना अपना भट्ठी बनाए हुए हैं, समझ गए ना। कुछ तो वहाँ से आता है, कुछ घर पर चुपका चोरी बनाता है। अच्छा, यहाँ पे भी लोग बना लेते हैं? हाँ, बना लेते हैं। जय हाँ। बन रहा है, जय के ताई का यहीं बगल में बना रहा है ना, भट्टी जा रहा है। कहाँ बन रहा है? कहाँ पता है आप लोग को? है सर, लेकिन वो इतना ओपनली होना नहीं चाहता। इतना ओपनली होने अच्छा चलिए ठीक है, ओपनली नहीं बोलिएगा, लेकिन आप गांव से बिलोंग करते, थोड़ा सा बोलने में हिचकिचा रहे हैं कि हाँ भाई हम लोग गांव से रहते हैं, थोड़ा सा तो पर्दे में रहना पड़ता है। इतना आपको बोल दिए ना। हाँ। कि मतलब कि इसका विधि अभी वैसा लेकिन नहीं। यही एक सरकार, देखिए बिहार में एक नई पार्टी बनी है, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार अगर बनी तो 1 घंटा के अंदर में हम शराब को चालू कर देंगे। कैसे देखते हैं प्रशांत किशोर जी के इस बातों को? क्या लगता है प्रशांत किशोर जी अगर सरकार बन गई तो बिहार में शराब चालू हो जाएगा तो बेहतर रहेगा, या उनका भी कहीं डेटा आ रहा है? हो सकता है अगर मान लिया कि शराब नए ढंग से एक विधि व्यवस्था के अंतर्गत शुद्ध शराब कहीं पर अगर बेचने का व्यवस्था कर दिए, समझ गए ना, तो यहाँ तो शुद्धता पर निर्भर करता है। शराब कोई ख़राब नहीं होता है, लोग बहुत सारे पीते हैं, अपना एगो
मतलब विद्वान भी पी रहे हैं। हमारे क्या है, कोई इंग्लिश के मास्टर हैं जो अभी बेला क्षेत्र में कोई नहीं है, लेकिन बिना शराब पिए वो पढ़ाते नहीं है। बिना शराब पिए पढ़ाते नहीं पढ़ाते। आप भी अवेलेबल है। और अगर ये पी लिए थोड़ा सा शराब तब उनको मतलब स्कूल में उनको रखा गया खास करके, तो वहाँ का जो मैडम हो शाम को उनके लिए मंगा देता था कि आपको यहीं रहना, दिन के नहीं पीना है। समझ गए ना। अभी क्षेत्र में उतना इंग्लिश का मास्टर कोई नहीं। एक सवाल पूछेंगे, लास्ट सवाल आपसे, अब ज़्यादा हम नहीं पूछेंगे। देखिए उपचुनाव होना बिहार में 4 सीटों पे। आप तो अपने समाज के बारे में साफ ही बता दिए, वीडियो में कैद हो गया है, समझे। आप जाति धर्म से उठ के ऊपर वोट कीजिएगा या फिर आपका मतदान वहीं होगा? धर्म तो कुछ मानना ही नहीं है, न जाति मानना है, समझे ना। यहाँ तो सुयोग्यता की बात है। आज सुयोग, जैसे कल एक कार्ड गिरा हुआ था, यहाँ पर जा रहे थे तो वो जन स्वराज का ही कार्ड था। हाँ, जन स्वराज का ही कार्ड था, गिरा हुआ था। हाँ। तो हम सोचे कि लगता है कि किसी का आधार कार्ड या कुछ ऐसा होगा, तो उठा लिया हम उसको। हाँ। तो देखा कि जन स्वराज का कार्ड है, समझे ना। उसमें कुछ पॉइंट लिखा हुआ था। हाँ। वृद्धा पेंशन 5 मुद्दा है उनका। 5 मुद्दा है। हाँ। समझ गए ना? हाँ। कितना बरस एज है आपका? हमारा 60 वर्ष है। देखिए 60 वर्ष अगर आपका एज है ना, तो प्रशांत किशोर जी का एक मैनिफेस्टो है, उसमें 60 वर्ष प्लस जो लोग हैं उनको वृद्धा पेंशन दिया जाएगा प्रत्येक महीना 2000 रुपया। वो बुजुर्गों के लिए है। महिलाओं के लिए सस्ता ऋण उपलब्ध कराएंगे। बच्चे को विश्व स्तरीय शिक्षा देंगे, दिलाने की बात कर रहे हैं। बिहार में पलायन बंद करने की बात कर रहे हैं। किसानों की बेहतर कमाई कर रहे हैं, खेती से होगा। ये प्रशांत किशोर जी का मैनिफेस्टो में है। तो प्रशांत जी का मैनिफेस्टो तो आपने देख ही लिया, आपने पढ़ ही लिया कि नहीं। लेकिन क्या लगता है, इधर से नीतीश कुमार भी कहते हैं कि हमने बिहार में विकास किया, बहुत सारे योजना लाया, नल जल निश्चय योजना लाया। इधर से तेजस्वी यादव भी बात करते हैं कि हमने युवाओं को नौकरी दिया, 5 लाख नौकरी दिया। हाँ, वो भी कह रहे हैं। जन स्वराज भी अपना यहाँ से कैंडिडेट उतार दिए, खिलाफत हुसैन करके उनके कैंडिडेट है। और यहाँ से नौकरी की बात जो है, आज जैसे स्कूल में टीचर बहाली जो है, मान ली लेडीज वगैरह, हाँ, जो भी सिलेक्शन हुआ है, हाँ, तो हम पूछताछ करते थे कि यार सारे लोग क्या अपने मतलब कि पढ़ाई के अंतर्गत ही पढ़ करके रियल में कंपटीशन में भाग लेकर के इन्होंने आए हैं कि कुछ हम मेरिट है, समझे हाँ। ना। लेकिन 5 लाख रुपए डोनेशन लग रहा है, तब उनका मैंने चुनाव हो रहा है, समझिए ना। तो बहुत गुण व्यक्ति जो मैंने समझिए कि बहुत विशेष रूप से उनका परिवार एक सांसद में है, यहाँ नरेंद्र मोदी के पास रहते हैं, इसी गांव के एक लड़का है। हाँ, तो उन्हीं का भाई, हाँ। यानी कि नहीं चचा, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। 10-10 लाख रुपया लिया गया। बीपीएससी लाने के बाद भी 10 लाख रुपया लिया गया है। पैसा लिया गया है। वही लड़का बोल रहा था कि हाँ। आप कहाँ हैं। हम बोले ना कि अब समय आ गया कि जिसको मेरिट बहुत, उनसे भी ले लीजिए, लेते हैं, उनको लंबा भी जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मेरिट लेते हैं। बहुत अच्छा रहेगा, हाँ। न समझे। हाँ। हमरा कहने का मतलब ये है कि हमारा बच्चा चाहे जो हो, कोई भी रहे, मेरिट का कंपटीशन इतना ज़बरदस्त हो गया कि जिसको हाई लेवल का मेरिट रहेगा वही जा सकता है सर्विस में, समझे ना। लेकिन अगर वो सिलेक्शन में आ भी गया और इस तरीका का उसके साथ बंधन आ गया कि भाई कुछ पैसा दो, हाँ। कोई अफसर मंत्री या कुछ भी, समझ गए ना। हाँ। तो ये अभी सिलसिला मिटा नहीं है। नहीं मिटा। चलिए लास्ट सवाल का मेरा आप जवाब दे दीजिए, और भी 2 लोग हैं, बात कर लेंगे उसके बाद फिर हम भी जाएंगे अपना। हाँ, बात कीजिए। आप जाति धर्म से उठकर वोट कीजिएगा या फिर आप वहीं जाइएगा? नहीं, जाति धर्म से उठ करके वोट करना है। क्या एक सवाल और पूछेंगे, क्या बेलागंज विधानसभा में बदलाव होगा, फिर से कोई दूसरा नया चेहरा आएंगे? देखिए, ऐसा जहाँ तक बात है कि नया चेहरा तो आने की संभावना बनी हुई है। नया चेहरा आने की संभावना बनी हुई है।